हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 6। सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, एक्चुअली इसको सही करना होगा। ये 6 पार्ट है। हम 5 पार्ट जो है 5th पार्ट वो कल अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए 92 क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि हम इससे पहले 91 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है और उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। ठीक है, देखो पहले ये क्वेश्चंस जो है इसको पूरा पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझा दूँ आपको। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कर सकते थे अगर ये इन दोनों सैकड़े और दहाई के अंक की बजाय अगर 3 अंकों की कोई संख्या दे देता। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको आप वही जो बुक में मेथड दिया है उसी तरीके से आप कर पाएंगे इसको, या फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको तो कुछ इस तरीके से ये सवाल होगा कि देखिए यहाँ पे मैं देखो मान लेता हूँ इकाई का अंक, देखो एक्स वाई जेड मान लेता हूँ मैं। ठीक है, कि एक नंबर एक्स था, एक वाई था, एक जेड था। मतलब अगर इकाई का अंक में जेड मानूँ, समझना ये इकाई का अंक है। तो इकाई मतलब क्या होता है 1। दहाई मतलब क्या होता है, दहाई की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे पहली संख्या क्या होती है 10। तो ये इकाई, ये दहाई, और सैकड़ा मतलब होता है 100। ठीक है, ये एक संख्या बन गई। ठीक है, ये 10 है ना। तो ये जो है एक 3 अंकों की संख्या बन गई जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो। ठीक है, ये एक 3 अंकों की क्या बन गई, एक संख्या बन गई। अब ये बोल रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में ये एक संख्या बन गई, इसमें सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े वाला अंक मतलब ये इकाई पे है, ये दहाई पे है वाई, और ये जेड पे जो एक्स है वो दहाई पे है, सैकड़े पे है। तो सैकड़े वाला अंक मतलब एक्स, इकाई वाले अंक मतलब जेड के अंक का दुगना है। मतलब ये जो अंक है वो इसके अंक का क्या है, दुगना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2z। देखो ये एक वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे समझना एक चीज़ और दी है कि उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो पहला अंक है x, दूसरा अंक है y, तीसरा अंक है z। इन तीनों अंकों का जो योग है वो 18 दिया है हमें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे। ठीक है, इसको भी मान लो कोई इक्वेशन 2। यदि उसके अंकों को उलट दें तो देखो इस इक्वेशंस के अंकों को अगर उलट देंगे हम, तो अंकों को उलट दे, देखो अंकों को बोला है उसने, अंकों को उलट दे। ठीक है, तो अंकों को उलटने पे एक नया नंबर बनेगा। वो क्या बनेगा, देखो अगर इधर वाले नंबर को मैं इधर से लिखना शुरू कर दूं तो किस तरीके से बनेगा ये, कि ये x तो है, ये y भी है, और ये z भी होगा। लेकिन यहाँ का जो 100 है वो यहाँ आ चुका होगा, और ये 1 है ये यहाँ आ चुका होगा, और ये 10 तो 10 के स्थान पर ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से नंबर बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक नई इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, और इसको उसने क्या बोला है कि जब इसके अंकों को पलट देंगे तो एक नई इक्वेशन बन गई ये वाली, और ये जो इक्वेशन है वो अंकों को पलट देंगे तो वह 396 कम हो गई। ये जो इक्वेशंस बनी तो ये जो है वो 396 कम हो गई। ठीक है, मतलब ये वाली बड़ी थी, इसको पलट दिया तो ये छोटी हो गई, तो 396 कम हो गई। तो ये बड़ी थी, तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटा दो। तो बड़ी इक्वेशंस क्या थी, 100x प्लस 10y प्लस 1z। वो देखो यार ये इक्वेशन जो है ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने, उधर से उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इन इक्वेशंस को मैंने जब इसमें से ये घटाया तो क्या आया, 300, देखो ये 396 कम हो गई तो घटा दो ना। 100x में से गया 1x, 10y में से गया 10y, 1z में से गया 100z। तो देखो यहाँ पे 100x में से गया 1x तो बचा कितना, 99x, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1z में से 100z नहीं जाता, इसलिए माइनस का 99z आएगा, और इनका जो अंतर है वो कितना बचा, 396। ठीक है, तो 99 और 99 कॉमन ले लिया तो 99 बाहर आ गया, बचा कितना, x माइनस जेड इक्वल्स टू 396।
और 99 कितनी बार जाएगा, देखो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 9 चौक 36 4 बार जाएगा, ये देख लो आप, क्योंकि 9 चौक और ये 36, तो ये 36 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर 5 बार गुणा करूँगा ना मैं इसका, तो ये 45 चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 99 4 जा 396 होता ही होगा, ठीक है। x माइनस जेड इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ये एक नई इक्वेशन बनी है। लेकिन देखो यहाँ पे x की जगह कितना दिया है, x की वैल्यू कितनी दी है 2z, तो यहाँ पे अगर मैं रख दूंगा x की जगह 2z, तो 2z में से गया z, तो बचा कितना सिर्फ z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। z की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। अब ये पूछ रहा है कि सैकड़े वाले अंक, देखो ये इकाई अंक है, सैकड़े वाला अंक है x, तो इन दोनों के बीच का अंतर बताना है हमें, मतलब z और x का अंतर बताना है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो हमें z की वैल्यू तो पता चल गई, x की नहीं पता है, तो x की निकाल लो। तो देखो यहाँ पे z की जगह ये नंबर रख दूंगा मैं 4, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4 टू जा 8, ठीक है। ओ सॉरी गलत बोल गया, यहाँ पे देखो सैकड़े वाला अंक, सैकड़े वाला अंक मतलब ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये सैकड़े वाला अंक, और ये देखो यहाँ पे दहाई, दहाई मतलब y, तो x और y का अंतर निकालना है हमें, ये नहीं निकालना है, सॉरी ये वाला नंबर x और y का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 8, अभी हमें x और y का अंतर चाहिए, तो y भी निकालना पड़ेगा, और हमारे सामने ये इक्वेशन है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, तो x की जगह रख दिया ये 8, प्लस y हमें निकालना है, प्लस z हमें पता है कितना 4, और इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो 8 और 4 हो गया 12, 12 जब इधर जाएगा तो कितना बचेगा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में अंतर बताओ x और y के बीच में, तो x और y 8 और 6 में कितने का अंतर है 2 का, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के कितने मान संभव हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो आप काम कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा मान लो कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, और सैकड़े का अंक z है। ये इकाई है, ठीक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। आप कुछ भी मान लो, सैकड़े को x मान लो, दहाई को x y मान लो, कुछ भी मान लो, ये अपने पे डिपेंड करता है मानने पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये 3 नंबर मैंने मान लिए। अब 3 अंकों की एक संख्या बनाना है मुझे, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी कि देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई मतलब होता है 1, दहाई मतलब होता है 10, और सैकड़ा मतलब होता है 100। तो ये नंबर हो गया एक संख्या बन गई मेरी 3 अंकों की, ठीक है। क्योंकि x y z एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए मैंने 100, 10 और 1 लगाया यहाँ पे, ठीक है। इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 होता है। अब इसको क्या बोल रहा है कि इनके अंकों को आपस में बदल दे, अंकों को बदलना है, देखना अंकों को बदल देंगे तो नई इक्वेशन बन जाएगी। अब ये कौन सी अंकों को बोल रहा है कि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे। देखो इकाई और दहाई, ये नंबर आपस में बदलना है हमें, ठीक है। मतलब 100 जेड तो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, और नंबर को चेंज करना है, तो 10 यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 यहाँ आ गया, और 1 यहाँ आ गया, ये आ गया। बाकी y तो वहीं रहेगा, x भी वहीं रहेगा, ठीक है। ये नई इक्वेशन बन गई हमारी, ओके। और ऐसा करने पर इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 63 का, चाहे अधिक हो चाहे कम हो, अंतर होता है वो, ठीक है। तो अंतर निकाल लो यहाँ पे, 100 जेड से 100 जेड कट गया, 10 y में से गया 1 y, तो बचा कितना 9 y। यहाँ पे माइनस, क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए बड़ी संख्या जो होगी उसका चिन्ह आएगा। यहाँ 1 x है, यहाँ 10 x है, 10 बड़ा है तो 10 का चिन्ह यहाँ माइनस का है, इसलिए माइनस। 10x में से गया 1x, बचा 9x, बराबर कितना अंतर है इनका 63 का। तो देखो यहाँ पे y माइनस x और 9 मैंने कॉमन ले लिया, बराबर है 63, तो 9 सती आ गया 63। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये बोल रहा है यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, मूल संख्या में जो इकाई का अंक है वो x है, ठीक है,
तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। देखो मूल संख्या में इकाई का अंक x हो। अब समझना, x अगर इकाई हो, यहाँ पे एक चीज़ समझना गौर से, जो दो नंबर लेंगे हम उनका जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इसको ऑप्शन से करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या रख के देखूँ कि ये 7 आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं इकाई का अंक, देखो मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो 3 अंकों वाली कोई संख्या होगी 1 2 3, है ना। अब उसमें भी इकाई का अंक x हो, ये वाला अंक x है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यूज़ रखूँगा कि 7 आ जाए। तो एक चीज़ समझना, ऑप्शन लेके देखो पहले 7, तो देखो यहाँ 3 फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन ले रहा हूँ, मैं पहले पहला वाला ले रहा हूँ। ठीक है, 7 लेके देखूँगा 7। ठीक है, अब देखना 7 के साथ में कितना रखूं। ठीक है, कि देखो यहां पे क्या हो सकता है कि देखो अगर मैं इसके साथ, देखो मुझे वो लेना पड़ेगा कि मैं क्या नंबर लूं कि ये पूरा सेट हो जाए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं 7 8 9 लूँगा, समझना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 7, तो 7 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिनका डिफरेंस 7 आ जाए। देखो ये 7 आ रहा है ना डिफरेंस, तो 7 के साथ मैं 0 ले सकता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाएगा 7 का, 7 में से गया 0 तो 7। अगला नंबर है 8, 8 के साथ मैं क्या अंतर लूँ कि 8 के साथ कौन सा नंबर लूँ जिसका डिफरेंस 7 आ जाए। तो 8 के साथ मैं 1 ले सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है 9, तो देखो 9 के साथ मैं क्या ले सकता हूँ 2, क्योंकि 9 में से जब 2 जाएगा तो 7 बचेगा। मतलब 7 8 9 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अगला ऑप्शन लेके देखिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ, 7 ले लूँ और 9 ले लूँ, तो 2 के साथ मैं क्या नंबर लूँ कि डिफरेंस 7 आए, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 में से कितना घटाऊँ कि 7 आए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 7 में से 7 के साथ जरूर ले सकता हूँ, और 9 के साथ मैं 2 ले लूँगा, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7, लेकिन 2 में से कोई जाएगा ही नहीं जिसमें 7 बचे। तो केस सिर्फ यही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है 7 8 9, जिनमें से घटने के बाद ये जो अंतर है वो 7 आ सकता है। बाकी ऑप्शंस ऐसे नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 में से आ जाएगा, लेकिन 1 2 में से कभी कोई नंबर ऐसा नहीं होता है जो घट जाए और 7 दे दे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। सबसे पहले आपको ये खुद करना है। ठीक है, आपको चलिए करिए। 2 अंकों की किसी संख्या को उन अंकों को आपस में बदल लेने के बाद नई संख्या बनाई गई और उनके बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। देखो 2 अंकों की किसी संख्या को और उन अंकों को आपस में बदल लेने पर बनाई गई संख्या के बीच में अंतर सदा किससे हो जाए। 2 अंकों की कोई सी भी एक संख्या ले लो जो अपने दिमाग में आए। मैं ले लेता हूँ 18। ठीक है, 18 के मैंने अंक बदल दिए तो कितना हो गया 81। देखो 8 आगे लिख दिया, 1 पीछे लिख दिया, 81 हो गया 81। ठीक है, तो इन दोनों जब 2 अंकों की कोई संख्या ली, उसके अंक बदल दिए, 8 की जगह 1, 1 की जगह 8 कर दिया, और एक संख्या बनाई गई, और वो जो संख्या के बीच का अंतर है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब 81 में से गया 18, तो 81 में से 18 जाएगा, तो देखो 8 9 10 11 3 बचा, ये 2 हो गया 6, 63 बचा। तो 63 जो है नंबर वो हमेशा किससे कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, हमेशा 9 से कटेगा। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब इसको हर बार करने की जरूरत नहीं, इसको हम याद रख लेंगे कि कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, जैसे 12 ले लिया, उसको घुमा के 21 कर दिया, मतलब अंक बदल दिए, तो 21 और 12 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 9 का होगा। ठीक है, तो 9 हमेशा 9 से कटेगा, और वो हर एक नंबर के लिए वेरी करता है। 48 ले लो तो ये नंबर हो जाएगा 84, इनका भी डिफरेंस 9 से कटेगा। हर वो संख्या जिनको बदलने के बाद इनका अंतर लिया जाएगा तो वो 9 से कटेगा ही कटेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, इसको करना पड़ेगा, चलो मैं बताता हूं। दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद, देखो 2 अंकों की संख्या लेना है। ठीक है, तो ले लो। देखो इकाई का अंक आप जो समझ में आए वो ले सकते हो। इकाई का अंक मान लो x है, दहाई का अंक y है ना, ऐसे ही मान लो, या फिर आप जैसा आपको ठीक लगे। तो इकाई का अंक मैंने क्या मान लिया है x, ठीक है, और दहाई मैंने क्या मान लिया है y। तो इकाई का अंक हो गया x,
तो ये x, ठीक है। और दहाई का अंक क्या हो गया y, तो ये y। इकाई होता है 1 और दहाई होता है 10, तो ये 10y प्लस x हो गया। ये आपका एक नंबर बन गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है दोनों अंकों को परस्पर बदल देंगे, तो परस्पर बदल देंगे नंबर को, तो क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा, देखो नंबर चेंज करना है सिर्फ, संख्या तो वही रहेगी। तो देखो यहाँ पे 10 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1y प्लस 10x। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 9 है, तो बस हमें अंतर निकालना है। तो देखो 10y और 1y कितना बचा 9y, ठीक है 9y। और यहाँ पे कितना बचा, ये भी देखो 1x और 10x के बीच में कितने का अंतर है 9x का। इनका जो अंतर है वो कितना है 9 का। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन आ गया तो बचा क्या y माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। तो 9 से 9 कट गया तो यहाँ बचा कितना 1, मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये बोल रहा है दोनों संख्याओं के अंकों के बीच कितना अंतर है, तो दोनों संख्याओं के बीच के अंक x और y के बीच में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर इसका। चलो अगला करिए। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो चलो मान लो, देखो इकाई का अंक मैंने मान लिया y और दहाई का अंक मान लिया मैंने x, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आए, आगे पीछे। अब देखना यहाँ पे, तो दो अंकों की संख्या बना लो, तो इकाई कितना है y और दहाई कितना है x, तो दहाई के साथ 10 लगता है, इकाई के साथ 1 लगता है, ये नंबर आ गया 10x प्लस y, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है, मतलब दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो दो अंकों की संख्या क्या हो गई, सबसे पहले तो ये देखो 10x प्लस y, और वो अपने अंकों के योग, अंकों का योग क्या हो गया x प्लस y, और उसकी कितना गुना है 5 गुना है, अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। तो पहले सोल्व कर लो इसको, 10x प्लस y इक्वल्स टू 5x प्लस 5y, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 10x गया 10x में से गया 5x तो बचा 5x, ये y गया तो उधर बचा 4y, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 4y। ये आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको। अब आगे देखना, अब ये बोल रहा है कि अंकों के स्थान पर बदल दिए जाए 9। देखो ये बोल रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो संख्या में जोड़ दो 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस 9 कर दिया है आपने, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये 9 है ना, जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। जब इसमें संख्या में आप अगर 9 जोड़ दोगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, परस्पर बदल जाएगी, मतलब 1x प्लस 10y हो जाएगा ये, मतलब इनके अंक चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं जब इधर संख्या में 9 जोड़ दो, और संख्या हमारी ये है, ठीक है। ये तो परस्पर बदलने के बाद ये इक्वेशन बनी है हमारी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, तो इसको भी सोल्व कर लो। 10x है, ये 1x है, तो 1x गया 10x में से तो बचा 9x, और ये y है इधर जाएगा तो ये बचेगा 9y, ठीक है। तो 9x जो है, एक काम करो आप इसको 9y को इधर ले आओ, तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, 9 कॉमन ले लो, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 9 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई हमारी, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दो संख्या के अंकों का योग, तो दोनों संख्याएं निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये 5x है, तो 5x इक्वल टू, देखो 5x इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है 4y, तो 4 इंटू वाई की जगह रख दो इसकी वैल्यू, तो y कैसे निकालेंगे, देखो प्लस का y इधर पहुँचा दो
तो ये प्लस का वाई, माइनस का एक वाई इधर आएगा तो प्लस का वाई, और प्लस का वन, माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का वन, मतलब एक्स था और माइनस का वन इधर आ गया तो प्लस वन, तो एक्स प्लस वन आ गया यहाँ पे। तो 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 4, तो x इधर जाए 4x इधर आ जाएगा तो x इक्वल्स टू 4 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू जब 4 आ जाए तो यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो 5 इंटू 4, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 5, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। x और y की दोनों वैल्यू आ चुकी है हमें, ठीक है। तो ये बोल रहा है संख्या के अंकों का योग बताओ, 4 प्लस 5, 4 प्लस, ये प्रोग्राम थोड़ा बंद हो गया है, तो 5 प्लस 4 आया था ना यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा वहाँ पे 9, ठीक है। ये प्रोग्राम हट गया है थोड़ा सा, ये पेन टेबलेट एक्चुअली वर्क नहीं कर पा रहा है विंडोज़ 10 में, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे वहाँ पे 5 और 4 जो दो वैल्यू आई थी, तो 5 और 4 दोनों संख्याओं के अंकों का योग हो जाएगा वहाँ पे 9। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ऑप्शंस यूज़ करना है। 37 यूज़ कर लो, 37 कोई नंबर था, उसको पलट दिया हमने तो वो कितना हो गया 73। अब ये बोल रहा है संख्या के अंकों का योग 110 है, तो 37 और 73 हो गया 110, ठीक है 110, हाँ हो गया बिल्कुल। ये बोल रहा है कि इकाई का अंक, ये जो नंबर लिया हमने ये इकाई का अंक 7, उसके दहाई के अंक से 4 कम है, तो ये 7 3 से 4 कम है क्या, तो नहीं है। तो ऑप्शन फिर 73 लेके देखिए, 73 को चेंज करोगे तो 37 बनेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे जब तो 110 भी आ जाएगा बिल्कुल। अब ये देखो कि इकाई का अंक मतलब ये 3, उसके दहाई के अंक मतलब 7 से 4 कम है, तो हाँ 7 में से जब 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लेकर भी चेक कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, 2 अंकों की कोई एक संख्या है जिनके अंकों का योग 7 है, तो ऑप्शन चेक करिए 3 9 4 7 6 और 1 7 2 और 5 7, हाँ ऑप्शन सबसे ठीक है। यदि अंकों को पलट दे तो मान लो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इसको, तो 34 को जब हमने चेंज कर दिया तो ये हो गया 43, तो ये अंकों को चेंज करने के बाद ये नंबर बन गया, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में करवाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस कितने दिए हैं 34 61 25 16 और 52, तो ये नंबर ले लिया मैंने ऑप्शन, ठीक है पहला, इसको मैंने बदल दिया तो कितना हो गया ये 43, इसको भी बदल दिया तो ये कितना हो गया 16, इसको भी बदल दिया तो ये हो गया 52, इसको भी बदल दिया तो ये हो गया 61, और इसको भी बदल दिया तो ये हो गया 25। अब ये बोल रहा है नई संख्या में 3 जोड़ दो, तो तीनों 3 3 जोड़ते जाओ, तो ये 43 और 3 46, इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये 19, इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये 55, इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये 64, इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये 28। तो 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी, तो मूल संख्या मतलब ये वाली, कौन सा नंबर जो इसका 4 गुना हो गया, 43 चौक नहीं है, 61 का ये 4 गुना नहीं है, 25 का भी ये नहीं है, 16 चौक 64, हाँ ये हो गया देखो, तो ये 16 का 4 गुना हो गया जब हमने इसके अंकों को बदला और 3 जोड़ा, तो ठीक है 61 में 3 जोड़ा तो 64 आ गया, तो यही एक नंबर जो है वो 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो ऑप्शन लेके देखिए ये 38 का अपोजिट क्या हो गया उल्टा 83, इनको जोड़िए तो 8 9 10 11, ये तो इनका योग ही 110 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब 38 नहीं हो रहा तो 73 को चेंज करके देखिए तो 37 हो गया, 3 और 7 10 की 0, 7 3 10 और 1 11, 110 हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो, तो इन दोनों के बीच में अंतर भी तो 4 का है, तो यही होगा आपका आंसर। ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत भी हमें बाकी हमें नहीं पड़ेंगी, ठीक है। या फिर आप इसको भी चेक करके देखिए, ये 48 है तो ये 84 हो जाएगा, 8 और 4 12 की 2 आ जाएगी, यहाँ तो 0 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर कितना होगा।
तो बस सोल्व कर लेते हैं इसको भी। एक 2 अंकों की संख्या मान लो। तो मान लिया मैंने कि एक संख्या है 10x + y, ठीक है, जिसमें इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। ये बोल रहा है कि ये अंकों के योग का 4 गुना है, तो अंकों का योग क्या होता है x + y, और ये जो संख्या है वो इसके अंकों के योग के 4 गुना के बराबर है। तो इसको सोल्व कर लो। 10x + y इक्वल्स टू कितना हो, ये 4x + 4y। तो ये 10x गया तो ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y। 3 × 2 = 6, तो 2x इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन बन गई एक हमारी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बोल रहा है कि वो जो नंबर है उसके अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। तो ये जो नंबर है मतलब 10x + y, वो उसके अंकों के गुणनफल मतलब x × y, ये अंकों का गुणा कर दिया, के 3 गुना है, तो ये 3 गुना कर दो, तो 3xy हो गया ये, ठीक है, ये 3xy हो गया ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं आप y की। यहाँ y की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x, तो y की जगह रख दिया मैंने 2x, ठीक है। तो 3 × 2 = कितना हो गया, ये 6, और x में x का मल्टीप्लाई x²। यहाँ पे भी आप रख सकते हैं y की वैल्यू। देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2x, तो ये यहाँ y की जगह क्या रख देंगे, 2x। तो 2x और 10x कितना हो जाएगा, ये 12x। तो 12x = 6x², तो 6 से 12 कटेगा 2 बार, स्क्वायर से ये x कट जाएगा, तो ये मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू है 2x, तो 2 × x की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू 2 × 2 = 4, ये y की वैल्यू आ गई 4। क्या बोल रहा है ये कि दशम स्थान, संख्या के 10वें स्थान, 10वां स्थान मतलब दहाई का अंक, ठीक है, और प्रथम स्थान मतलब इकाई का अंक। तो दहाई के अंक और इकाई के अंक के बीच में अंतर कितना होगा, तो दहाई का अंक देखो इकाई का अंक y और दहाई का अंक 2, इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 2 का है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 101, 101 करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो मान लो कोई नंबर है जो 10x + y है, जिसमें इकाई का अंक ये है, आप 10y + x भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अंकों के स्थान बदल दें तो इस प्रकार एक नई संख्या बनेगी जो पहले वाली संख्या में, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाएगा, ठीक है। पहले इसको चेंज कर दो, तो ये क्या बनेगा, 10y + x, अंक चेंज कर दिया ना, ये 10y के साथ आ गया आगे, और ये कुछ नहीं था 1, तो 1 इसके साथ आ गया, ये x के साथ, ठीक है। और ऐसा करने के बाद इनको जोड़ दो तो क्या बनेगा ये नंबर, देखो 10x और 1x 11x प्लस 1y और 10y कितना 11y, 11 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x + y। ये नंबर हमेशा किससे कटेगा, तो देखो यहाँ पे किसका भाग दें हम कि ये कट जाए, तो देखो 11 से ही ये 11 कट सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया 11, ठीक है, क्योंकि 11 से 11 कटेगा तो x + y की वैल्यू निकल आएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगला करते हैं, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो 2 अंकों की संख्या ले लो 24, तो 42 हो गया, अंकों को बदल देंगे तो। और नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है। ये जो नई संख्या है वो पुरानी से 27 ज़्यादा है क्या, इनके बीच में 27 का अंतर है क्या, तो 27 का अंतर देखो यहाँ पे, ये देखना है हमें, तो इसमें 27 जोड़ के देखिए, ठीक है। देखो पहले तो इनको चेंज करो, 36 को हो गया 63, 48 हो गया 84, 63 हो गया 36। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 27 जोड़ो, क्या 63 आता है, यहाँ पे 27 जोड़ो, क्या 84 आता है, यहाँ पे 27 जोड़ो, तो 7 और 3 10 की तो 0 होता है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 8 और 7 15 की 5 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 और 6 12 और 1 13 की 3, हासिल 1 बचा, 3 2 5 और 1 6, हाँ 36 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दें, तो एक संख्या मान लो आप कोई भी x मान लिया, ठीक है, x में अगर मैं 21 जोड़ दूंगा तो वह अपनी
तिगुनी संख्या, मतलब 3x से 7 कम है। ठीक है, तो बस सोल्व कर लो इसको। माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 28, क्योंकि 21 तो था, माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7, और ये देखो 3x तो था, प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, तो ये बचा 2x और यहाँ बचा 28, तो 2 से 28 कटेगा 14 टाइम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुना है। 3 संख्या है, ठीक है, 1 2 3। दूसरी जो संख्या है वो पहली की 3 गुना है। इसकी कितनी गुना है? ये 3 गुना है। और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। ये जो तीसरी संख्या है ये इसकी कितनी है? 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, तो एक काम करो, इस नंबर को ऐसा मानो जैसे मान लो मैंने इसको 4 माना। ठीक है, तो 4 का 3/4 है ये। तो 4 का 3/4 कितना होता है? पहले 4 का 3/4 होगा 3। 4 का 3/4 होता है 3, ये 3। तो ये कितनी है? इसकी 3/4 है। और ये वाला नंबर जो है वो इसका 3 गुना है। तो 4 तिया कितना है? ये 12 है। मतलब तीनों नंबर निकल के आ गए रेशो में, ये 4 12 ये 3। ठीक है, 4 12 और ये 3। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ये बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। देखो 3 संख्याओं का औसत हमें दिया है 114, तो 114 जो है वो 3 संख्याओं का औसत है टोटल। ठीक है, तो 114 3 संख्याओं का औसत है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 3 चौक 12 की 2, 1 बचा, 11 तिया 33 और 1 34, 342। मतलब तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 342 आएगा। ठीक है, तो बस इसको देखते हैं अब 342 इनका योग है, और यहाँ पे इनका योग कितना है? 12 और 4 16 और 3 19। ठीक है, तो 342 यहाँ पे तीनों का योग है, उसके अनुसार इन तीनों संख्याओं का अभी हमने निकाला ना 114 3 संख्याओं का, तो उसके अनुसार 342 है टोटल तीनों संख्याओं का योग। और हमारे अनुसार कितना है? 12 और 3 15 और 4 19, हमारे हिसाब से 19 है। तो ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या है 12। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लो 12। तो 19 से ये कितनी बार कटेगा हमें वो देखना है। ठीक है, तो 19 से ये कटेगा 18 बार। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 18 बार। ओके, 18 बार कट गया, तो 18 का मल्टीप्लाई कर लो 12 में। तो 12 8 96 की 6 बचा, 9 बच गया, 12 एकम 12 और 9 21, 216। ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं आया हो तो फिर से देख लो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, कोई संख्या मान लो x, उसकी 3 गुनी तो 3x से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। 7 इधर आएगा तो प्लस का 7, तो 7 14 7 21, तो 3x बराबर हो गया 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। x की वैल्यू 7 आएगी ना। ऑप्शन डी हो गया। अगला करते हैं। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। ठीक है, तो कर लो। पहला भाग मान लो x है, तो पहले भाग का 7 गुना, दूसरा भाग है y, तो दूसरे भाग का 5 गुना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 146 बनता है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों नंबर हैं x और y, ये 2 भागों में 24 है, ये 24 है एक्चुअली। तो 24 को 2 भागों में बांटना है हमें। तो पहला नंबर x मान लिया 24 में से, तो दूसरा नंबर क्या बचा? 24 माइनस x। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अरे मान लो कभी मैं ऑप्शन ले लूँ कि 16 को 2 भागों में बांटना है, पहला भाग है 10, तो दूसरा भाग क्या बचा? 16 माइनस 10, मतलब इसमें से ये घटने वाला भाग ये बचा। तो यहाँ पे अगर एक भाग है x, तो दूसरा भाग क्या बचा? 24 माइनस x यहाँ पे। और 16 को 2 भागों में बांटना है, पहला भाग है 10, तो दूसरा भाग क्या बचा? 16 माइनस 10 ये वाला।
तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पे 24 को 2 भागों में बांटना है। तो पहला भाग अगर मैंने x में बांट दिया तो दूसरा भाग बचा y, और y को मैं क्या रख दूंगा 7x + 5, और y की जगह रख दिया मैंने 24 - x बराबर 146। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये। चलो आगे करते हैं। 7x + 24 पंजे होता है 120 - 5x = 146। 7x में से गया 5x तो बचा 2x = 146 में से गया 120, तो 2x = कितना बचा ये 26, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13। ठीक है, ये बोल रहा है कि पहला भाग बताइए, तो पहला भाग है 13। ठीक है, x माना था ना पहला भाग, अगर दूसरा भाग पूछता तो 24 में से 13 घटा देते तो दूसरा भाग आ जाता। 24 में से एक भाग 13 है तो ठीक है। अगला सवाल करो। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 1 2 3 योगफल ही दे दिया है। यहाँ पे अगर औसत होता ना, एक चीज़ समझना, यहाँ पे मैं औसत चैप्टर कराऊंगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन अभी समझ लो कि ये बोलता है कि 3 संख्याओं का औसत 132 है, तो मैं 132 में 3 का मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ पे औसत नहीं दिया है। इसने क्लियरली बोल दिया कि तीनों संख्याओं का योग ही 132 है, मतलब इनको तीनों को जोड़ूंगा तो 132 आएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज रखना है। यदि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या जो है वो दूसरी से कितना गुना है 2 गुना है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, जो तीसरी संख्या है वो इसकी कितनी है 1/3 है। ठीक है, तो एक काम करो यार, इसको मैंने मान लिया 3 मान लो, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा ये 6। ये 3 ही क्यों माना, मैं तो 1 भी मान सकता था, 2 भी। अगर मैं 2 मानता तो 2 का डबल होता 4, ये दुगना थी ना, तो 2 का डबल होता 4, और 4 का 2/3 निकालना 4 का 1/3 निकालना मुश्किल हो जाता। तो मैंने ऐसा नंबर लिया यहाँ पे जिसका 1/3 निकल जाए। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया, ताकि 3 का डबल 6 होगा और 6 का 1/3 आसानी से निकल जाएगा। तो 6 का 1/3 कितना होता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 6:3:2 में। ठीक है, तो 6:3:2 में हमारी पास वैल्यू आई है, और हम जानते हैं कि इनका जो योग है वो कितना होता है 132। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग है 132, और हमारे हिसाब से कितना है 6 और 3 9 और 2 11, ये 11 आ गया हमारे हिसाब से। तो ये बोल रहा है दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या है 3, तो ये 3 निकाल लो। तो 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, तो 12 तिया कितना बचा 36। समझ में आ गया होगा। चलो अगला करते हैं। ये सवाल आपको करना है यार, अभी मैंने जस्ट बताया, देखिए कौन सा बताया, शायद ये था 106 वाला, बिल्कुल। तो 106 वाला है बिल्कुल, ये आपको करना है। ठीक है, और सेम है, बस वहाँ पे 24 दिया था जो कि 2 भागों में बांटना था, और पहला भाग 5 गुना, दूसरा भाग 11 गुना, और दोनों को जोड़ेंगे तो इतना। तो यार ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में, कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग है 60, तो 60 का 5 गुना कर दो। दूसरा भाग है, पहले तो ये देखो कि दोनों संख्याओं का जोड़ 74 होना चाहिए, 60 और 14 74 है। ठीक है, तो पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, इसका 11 गुना करिए आप, तो 11 गुना करना आसान है। 4 और 1 हो गया 5, ये 1, ये 4, और ये 6 पंजे 30, 300। तो 300 में जोड़ दो 154, कितना आ रहा है 454 आ रहा है ना, 454। लो, ऑप्शन ए ही हो गया आपका आंसर। एक तो आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, दूसरा मैंने कंसेप्चुअली बताया आपको कि 2 भाग मान लो, एक x और एक 74 - x। अब समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, पहले भाग क्या है, पहले भाग का 5 गुना है, प्लस दूसरे भाग का इसका कितना गुना है 11 गुना है, और इनका जो सम है वो 454 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर आप कंसेप्ट शॉर्टकट में आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलो अगला करते हैं। किसी संख्या का तिगुना, मान लो कोई संख्या थी x, उसका 3 गुना, तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा है। किस संख्या के, देखो एक संख्या का 3 गुना उसी संख्या के, मतलब x के 3/5 से 60 ज्यादा है। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या x के 3/5 से
60 ज़्यादा है तो 60 ज़्यादा कर दिया उधर और ये बराबर लगा दिया। तो बस इसको उठा के इधर ले आओ। तो 3x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 16। 5 3 जा 15, 15 में से गया 3 बचा 12x बटा 5 बराबर 60। 12 पंजे 60, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तीन संख्याओं का योगफल 140 है। 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी की दुगनी है पहली संख्या, और तीसरी संख्या की चौगुनी है। देखो ये पहली संख्या की ही बात हो रही है, ठीक है। पहली जो संख्या है वो दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 4 गुनी है, और इसकी कितना गुना है? ये 4 गुना है, ठीक है। तो एक काम करो, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपको नंबर अच्छे मानना है। जैसे कि आपने मान लिया ये 2, तो 2 का 4 गुना कितना हो गया? ये 8। कोई भी नंबर मान सकते हो आप, ठीक है, कोई भी, लेकिन जो थोड़ा फ्रैक्शन में ना आए, ऐसे आ जाए। 2 का 4 गुना 8 मान लिया, और ये देखो ये इस नंबर का ये दुगना है, तो सीधी सी बात है कि ये इसका आधा है। 4 का दुगना करोगे तभी तो 8 आएगा। तो यहाँ पे रेशो आया एक 8, 4 और 2 का। तो आप इसको सोल्व भी कर लो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 4 और 2 और 1 का रेशो आ गया है, ठीक है। 4 2 1। तो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। 4 2 1 है ना, सही से लिख दूं 4 2 1। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 140। और हमारे हिसाब से तीनों का योग कितना है? 4 और 2 6 और 1 7, 7 है। तो हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा 4 है कि 2 है कि 1 है? 4 है, तो 4 निकाल लो। 7 दूना 14, 20, 20 चौक हो गया 80। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। देखो बॉयज है, गर्ल्स है। लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है। गर्ल्स अगर x है तो ये 3x है, 3 गुना है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? तो देखो 3x और 4x, मैंने मान लिया कि 3x और 4x कितने? 4x स्टूडेंट हैं उसमें। या आप मान लो कि इसको मैंने 1 माना, तो यहाँ पे कितने हैं? उसकी 3 गुना ज़्यादा जनसंख्या, मतलब 3 है। तो स्टूडेंट कितने हो गए मेरे? 4, ठीक है। तो 4 से कुल बच्चों की संख्या जो है, कुल बोला है इसीलिए मैंने जोड़ा है ये, ठीक है। 3 और 1 4। तो कुल बच्चों की संख्या को कौन सी संख्या निरूपित नहीं करती? तो 4 से 48 कटता है, 44 कटता है, 40 कटता है। 42 ही एक ऐसा नंबर है 42 जो 4 से नहीं कटता। तो यही है जिनको हम बच्चों बॉयज़ और गर्ल्स में ये नंबर्स को हम नहीं बांट सकते। मतलब ये जो संख्या है वो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती, इसलिए 42 होगा आपका आंसर। ये करिए, किसी कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या लड़कों की 5 गुनी है, बॉयज़ की 5 गुना है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों को नहीं हो सकती? तो 6 से 6 नम 54, 6 पंज 30, 6 से तो 42, 6 से 6 चौक 24 और 35 नहीं कटता। देखो तो 35 हो गया यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। 113 ये आप कर लीजिए यार, अब ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी जो 2 करवाए मैंने 111 और 112, ठीक है, कमेंट में कर देना है। और हाँ, जब भी कमेंट करो ना तो लिखा करो, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है। अब ये वीडियो जरूरी नहीं है आज आप ही देखो, इसको 1 साल बाद भी देखेंगे 2020 में भी कुछ स्टूडेंट, ठीक है। तो 2020 में वो पूछेंगे कि सर उसका आंसर तो 48 आएगा। अब किसका भाई? 1 साल बाद मुझे थोड़ी याद रहेगा कि किसका पूछ रहे आप, और मैं वीडियो चला के थोड़ी देखूंगा। तो आप क्वेश्चंस जरूर लिख दें कि सर क्वेश्चन नंबर 113 में इसका आंसर 20 आया है, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ये सवाल आ गए हैं करना, ठीक है। चलो 114 देखेंगे, ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं कर सकती प्रदर्शित। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। 113 और 114 का एक साथ देना है आपको नीचे कमेंट में, ठीक है। 115 तो देखो ये बता देता हूँ मैं, ये भी हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। देखिए मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो मुझे, देखिए एक्चुअली मुझे कंप्यूटर चलाना ढंग से नहीं आता है, क्योंकि मैंने ये लैपटॉप अभी ख़रीदा है
और मुझे ये लिखना नहीं आया 52 इंटीजर 1/2। ये 1/2 ये बाय कैसे आता है मुझे समझ में नहीं आया है। अभी मैंने कुछ 5 दिन ही हुए हैं, 1 जनवरी को शायद, हाँ 1 जनवरी को ख़रीदा है मैंने, काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है 10-12 दिन हो गए हैं। तो अभी सीख रहा हूँ मैं ढंग से, तो जितना सीखा हूँ उस हिसाब से चला रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लिखना नहीं आया इसलिए मैंने ये पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है, बुक में अलग दिया है। और इसको मैंने लिखा है 29 इंटीजर 1/3। ये 1/3 था तो 0.33 लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये ऑप्शंस इस तरीके से हैं। ये 52 इंटीजर 1/2 है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या 1, 2, 3, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, और ये सब ठीक है। तो तीनों संख्याओं का औसत इतना है, मैंने अभी बताया जब भी औसत आ जाए मल्टीप्लाई करना है। 88 और कितनी संख्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24 की 4, 2 बचा 24 और 2 26, 264। मतलब तीनों संख्याओं का जो योग है वो 264 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या इस दूसरी की दुगनी है, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो जो पहला नंबर होगा उसी को देखेंगे। पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, और इसकी कितना गुना है 3 गुना है, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने 1, या 1 मत मानो, इसको मान लो 2। तो 2 की 3 गुना कितनी हो गई है 6, 2 तिया 6, और ये वाला नंबर इसका डबल है तो ये इसका आधा होगा, 3 दूना 6, ठीक है। 2 3 6 ये यहाँ पे नया रेशो आ गया एक, ठीक है। तो 2 3 6 का एक रेशो बन गया हमारे सामने, 6 3 और ये 2, ठीक है। ये इसका डबल हो गया, पहली संख्या इसकी दूसरी की, और ये इसकी 3 गुना भी हो गई। यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है 6 और 3 9 और 2 11, और यहाँ पे इतना दिया है, ठीक है। तो 264 उसके हिसाब से दिया है और हमारे हिसाब से 6 3 9 और 2 11 है। तो हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, मतलब 2 सबसे छोटी है इन तीनों में, तो 2 की वैल्यू निकाल लो। तो 11 है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 24 दूना 48, ठीक है। तो आई थिंक यार आज एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 116 है, यहाँ से ये भेड़ बकरियों का एक अलग कंसेप्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भेड़ बकरी वाले कुछ 5 या 7 क्वेश्चन हैं 116 से लगा करके 120 तक के, ठीक है। तो मैं इनको, देखिए मैं बता दूँ, कल की जो वीडियो आएगी वो काफ़ी लंबी आएगी, ठीक है। कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों ने कमेंट भी की थी कि सर क्वेश्चन ज़्यादा लिया करिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। देखिए ये खुद वीडियो 47-48 मिनट की हो गई है लगभग, ठीक है। और इतना लंबा कोई देखता भी नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। कुछ लोग ही देखते हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप भेड़ और गडरियों का एक समूह है, एक को x मान लो, जीरो की संख्या उससे 10 ज़्यादा है तो x + 10 मान लो। और हाँ एक चीज़ इसमें समझना, भेड़ के 4 पैर होते हैं और गडरिया जो है वो एक इंसान है तो उसके 2 पैर होंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको कि ये क्वेश्चन जो है मैं एलिगेशन मेथड से बताऊँ आपको, ठीक है। एलिगेशन क्या है आपको पता भी होगा, और जो नए नए मैथ सीख रहे हैं उनको मैं एलिगेशंस भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कर दो यार, ठीक है। थैंक यू।